नमस्कार दोस्तों, i4 एकेडमी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे थे, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, उसी को वीडियो को जो है आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक से ज़्यादा कैंडल से मिलके बनते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा जो है जब हम टेक्निकल एनालिसिस में जब सीखने के बाद ट्रेड लेंगे तो उसमें कुछ हेल्प करेंगे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न भी। जैसे बताया कि दो चीज़ अगर आपको पता चल जाए कि एक ट्रेड कहाँ पे लेना है, दूसरा वहाँ पे अगर आपका जब मार्केट या फिर आपका स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन करना है। ये दो काम करने के बाद आप जो है एंट्री का प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, वो सब प्लान कर सकते हो। तो एक जरिया है कंफर्मेशन का ट्रेड लेने का कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले से हम ट्रेड नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इजी है बट इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग करना कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न से अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर लें। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा जो है कंफर्मेशन के लिए काम आएगा कि भाई जो है एक अच्छी लोकेशन पे आने के बाद क्या कैंडलस्टिक पैटर्न, किस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। कोई रेजिस्टेंस के आने के बाद क्या कोई जो है बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या कोई शूटिंग स्टार बन रही है क्या कोई बीरिश एनगल्फिंग बन रहा है क्या, कोई अच्छे सपोर्ट पे आने के बाद क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या, कोई हैम्बर कैंडल बन रही हो, कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही हो। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन कर देगा। अगर वहाँ पे एक अच्छी लोकेशन पे आपको जो है कोई अच्छी बुलिश या बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आप वहाँ पे ट्रेड को ले सकते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें ट्रेड को कंफर्मेशन के काम आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें ट्रेड नहीं करनी है। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बना है। तो ये आपका रिवर्सल पैटर्न है। पहला क्या बात होगी, रिवर्सल पैटर्न है। कौन सा? बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो जब भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात होगी तो डाउन ट्रेंड में बॉटम में मिलेगा मॉर्निंग स्टार, और वहाँ से आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड से चेंज होके अप ट्रेंड में हो जाएगा। तो ये आपका जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, दैट सिग्नल द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड बिगिनिंग ऑफ द अप ट्रेंड। और ये जो है 3 कैंडल से मिलके बनता है। 3 कैंडल से मिलके बनता है। तो अगर नीचे जा रहा है तो पहली कैंडल तो आपकी एक रेड कैंडल होगी, बड़ी एक रेड कैंडल बनेगी। उसके बाद एक स्मॉल बॉडी की कैंडल बनेगी। उसके बाद तीसरी जो कैंडल होगी वो आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। इस तरह की जो है 3 कैंडल से मिलके बनता है। तो इसकी कैंडल्स किस तरह की रहेंगी? फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बीरिश कैंडल, ज़्यादा लॉन्ग, कई बार लॉन्ग ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जो है मेन हमारा जो है, देखो जब यहाँ से मार्केट गिर रहा है एक रेड कैंडल बनी। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बड़ी है तो भी ठीक है, नहीं बड़ी है तो भी जो है भाई एक साइन है कि बहुत ज़्यादा सेलर एग्रेसिव नहीं है। उसके बाद एक छोटी बॉडी की कैंडल बनती है, भाई ये इंडिकेट करती है कि भाई यहाँ पे जो है सेलर जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मतलब सेलर जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे ये कैंडल बताती है कि बायर्स ने जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, अब बायर जो है एग्रेसिव हो गए हैं। तो आपकी पहली कैंडल क्या होगी? एक रेड कैंडल होगी। बड़ी कैंडल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट ज़्यादातर आइडियल केस में जो है थोड़ी सी बड़ी, जिसकी बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, उस तरह की कैंडल होती है जो सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। तो आपके कंफर्म ये करती है कि भाई डाउन ट्रेंड जो है बियर पूरी तरह से कंट्रोल में है। पहली जो है एक रेड कैंडल बनी, उससे पता चलेगा कि बियर पूरी तरह से जो है कंट्रोल में है। सेकेंड कैंडल, तो पहली कैंडल का कलर कैसा रहेगा? आपका रेड कलर रहेगा, बीरिश है तो। सेकंड कैंडल की स्मॉल बॉडी कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल रहेगी, गैप डाउन रहता है इसमें।
ठीक है। गैप डाउन तो किस में रहेगा, अगर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट रखेंगे तो ये रेड कैंडल, गैप डाउन के बाद एक छोटी बॉडी की कैंडल, तो ये यहाँ पे गैप डाउन रहेगा। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो गैप डाउन नहीं भी होगा तो भी जो है हम इसको मॉर्निंग स्टार के तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका कलर जो है ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, इसका कलर मैटर नहीं करता है। स्मॉल गैप डाउन फ्रॉम द फर्स्ट कैंडल, इट कैन बी आइदर बुलिश, ग्रीन और वाइट, मतलब या ये आपकी जो है बुलिश कैंडल भी हो सकती है और बीरिश कैंडल भी हो सकती है। ये क्या दिखाती है, द स्मॉल बॉडी कैंडल इंडिकेट द इंडिसीजन ऑफ मार्केट। भाई मार्केट में जो है इंडिसीजन टाइप की कैंडल होती है, ना बायर कंट्रोल में है ना सेलर कंट्रोल में है। पहली कैंडल तक सेलर पूरी तरह कंट्रोल में थे, छोटी कैंडल बनी, ना बायर कंट्रोल में है ना सेलर कंट्रोल में है, छोटी कैंडल बनेगी। उसके बाद तीसरी कैंडल क्या दिखाती है हमें, लास्ट जो 3 कैंडल, दिस इज द लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ये एक आपकी बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ये इसकी बॉडी का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कम से कम जो है 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दे। भाई ये रेड कैंडल, ये आपकी छोटी बॉडी की कैंडल, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड या ग्रीन। उसके बाद गैप अप के बाद, आइडियल केस में जो है गैप अप होता है, बट गैप अप होता है, बट अगर हम इंट्राडे में करेंगे गैप अप नहीं भी होगा तो भी इसको हम मॉर्निंग स्टार के तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ग्रीन कैंडल बना। अब ये ग्रीन कैंडल मिनिमम जो है ये रेड कैंडल का जो 50% है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो इस तरह का पैटर्न को हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। ये लास्ट वाली जो कैंडल है ये क्या दिखाती है, कैंडल कंफर्म दैट द बुल हैव टेकन कंट्रोल। अब यहाँ से जो है रिवर्सल आ सकता है, तो एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडल की जब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो कैंडल के लिए हमें 4 प्राइस चाहिए होते थे। एक तो आपको जो है ओपन चाहिए होता था, एक हाई, एक लो और एक क्लोज, ये 4 प्राइस जो है चाहिए होते थे। अब मैं मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 3 कैंडल बनती हैं, एक आपकी जो है रेड कैंडल बनती है, उसके बाद जो है आपकी एक छोटी बॉडी की कैंडल बनती है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब मैं इन तीनों कैंडल को मर्ज कर रहा हूँ, तो कैंडल को मर्ज कैसे करते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। ज़्यादातर मर्ज करने पे जो है ना 2 तरह की कैंडल मिलती हैं अपने को। एक तो आपको जो है हैम्बर कैंडल मिलेगी, इस तरह की कैंडल मिलेगी मर्ज करोगे तो। जितने भी हमने पैटर्न अभी तक डिस्कस किए हैं ना, उनको अगर आप मर्ज करोगे, कोई 2 कैंडल से मिलके बनता है पैटर्न, कोई 3 कैंडल से मिलके बनता है, कोई ज़्यादा कैंडल से मिलके बनता है। अगर इनको मर्ज करोगे तो या तो आपको कोई हैम्बर कैंडल मिलेगी या कोई बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी, इस 2 तरह की कैंडल मिलेंगी। और बीरिश की बात करें, बीरिश पैटर्न की बात करें तो आपको 2 तरह की कैंडल मिलेंगी, या तो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिलेगी या एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी। अब ये मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको जो है 4 पॉइंट चाहिए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो जिस कैंडल को मर्ज करना, जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ से मैं मर्ज करना स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस कैंडल तक जो है मर्ज करना चाहता हूँ, तो जिस कैंडल से आप स्टार्ट करोगे उसका तो आपको चाहिए ओपन, और जिस कैंडल तक आप मर्ज करना चाहते हो, जैसे इस कैंडल तक, इसका चाहिए हमें क्लोज। तो ओपन और क्लोज हमें मिल गया। ओपन इसका कहाँ पे मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ कहीं पे मान लेते हैं मेरा ओपन आ गया। क्लोज कहाँ पे किसका लेना है, लास्ट वाली कैंडल का, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे क्लोज आ गया। अब हाई लो तो जो है आपको पता ही है, तो जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो वहाँ से लेके और जहाँ पे ख़त्म कर रहे हो वहाँ तक हाई लो ले लेना है। तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट आ गया यहाँ तक, लोवेस्ट पॉइंट जो है यहाँ तक आ गया। तो ये किस तरह की कैंडल बन गई, आपकी हैम्बर टाइप की कैंडल बन गई। मतलब पहली कैंडल में क्या हुआ, बियर पूरी तरह कंट्रोल में थे। दूसरी कैंडल में क्या हुआ, इंडिसीजन कैंडल, ना बियर कंट्रोल में है ना बायर जो है आपके बायर कंट्रोल में है। तीसरी कैंडल में बायर ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब यहाँ पे ट्रेंड में भी जो है रिवर्सल हो सकता है।
अगर ये एक कैंडल में बनता यही सेम चीज़ तो आपकी इस तरह की कैंडल बनती है हैम्बर टाइप की, बट ये 3 कैंडल में बना है, थोड़ा टाइम लगा है, तो आपको जो है मर्ज करोगे तो इस तरह की कैंडल मिलेगी। तो ये है हमारा कैंडल को मर्ज कैसे करते हैं वो भी आपको जो है पता चल गया। कई बार जो है कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आते हैं तो उनको आपको मर्ज करोगे तो अगर आपको इस तरह की एक कैंडल मिल जाती है तो बुलिश पैटर्न रहेगा, मर्ज करने के बाद इस तरह की मिलती है तो बेरिश पैटर्न रहेगा। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए भाई, लोकेशन जरूर ध्यान रखना। अब ट्रेंड में बन रहा है, ऊपर में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, रेड कैंडल बनी, ये इस तरह की कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, तो ये इसको आप ट्रेंड कंटिन्यूअस के तौर पे ट्रेड नहीं कर सकते। इसको जो है डाउन ट्रेंड में बॉटम में ही बनना होगा, तभी जो है आप मॉर्निंग स्टार को जो है ट्रेड कर सकते हो। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, बेयरिश ट्रेंड से आपका बुलिश ट्रेंड में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की जो है आपको दिखेंगी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जो है इसको देखोगे तो ये आपको गैप दिखेगा, कई बार यहाँ पे ये गैप्स रहेगा। ये कैंडल गैप डाउन ओपन होगी, ये कैंडल गैप अप ओपन होगी, और ये जो है इसका 50% कहाँ पे है, रेड कैंडल का बॉडी का 50% यहाँ है, तो इसके ऊपर में क्लोजिंग दे 50% के ऊपर में, इसके नीचे में क्लोजिंग देता है तो उसको आप मॉर्निंग स्टार के तौर पे ट्रेड करोगे। तो मतलब ये एक छोटी ग्रीन कैंडल होगी तो उसको आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, उस पर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। कम से कम इसके 50% के ऊपर जो है क्लोजिंग दे, तभी जो है आप उसको एज ए मॉर्निंग स्टार जो है ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो आपका अगर मर्ज करोगे तो इस तरह की कैंडल बन जाएगी, मान लेते हैं इस तरह की। तो ये ना हैम्बर टाइप की कैंडल नहीं है, मतलब बुलिश कैंडल तो है बट इतनी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं है। ये आपका एक चार्ट है पेज इंडस्ट्री का। पेज इंडस्ट्री में जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये कैंडल आपकी एक रेड कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल, उसके बाद आपकी एक छोटी बॉडी की कैंडल बनती है। इसमें विक होगी चलेगा, विक से कोई लेना देना नहीं है, कैंडल की जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारी जो है बियर कंट्रोल में है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका इंडिसीजन कैंडल बन गया, बायर मतलब ग्रीन कैंडल बनी है बट बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया प्राइस, ऊपर से भी थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी गैप अप के साथ जो है एक ग्रीन कैंडल बनती है, जो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे देती है। तो ये आपकी 3 कैंडल मिला के आपका कौन सा पैटर्न बन जाता है, ये बन जाता है आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। एंट्री कैसे लेनी है, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है इसके क्लोजिंग के आसपास जो है आप एंट्री ले सकते हो, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के या इसको जो है आप मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए डाउन ट्रेंड था, बॉटम में एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये आपकी छोटी बॉडी की कैंडल बनी। बॉडी का साइज क्या है, स्मॉल है, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा इन्वर्टेड हैम्बर पैटर्न जैसा है। इन्वर्टेड हैम्बर पैटर्न में हमें एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती थी ग्रीन कैंडल की, तो ये हमारी जो है नेक्स्ट गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो अगर इन दोनों को मिला के देखूं तो मैं, ये मेरा कौन सा पैटर्न हो गया, ये मेरा पैटर्न हो गया इन्वर्टेड हैम्बर। अगर मैं इन तीनों को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, और वहाँ से जो है आपका ट्रेंड चेंज हो गया। अब इन तीनों को मर्ज करोगे तो आपको जो है एक हैम्बर टाइप की कैंडल मिलेगी। ये रहा एक और जो है आपका पैटर्न, डाउन ट्रेंड, बड़ी रेड कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, गैप अप के बाद जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल, हाई के ऊपर भी क्लोजिंग, 50% यहाँ पे बनता है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे एंट्री, लोवेस्ट पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस के साथ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को जो है आप ट्रेड कर सकते हो। ये रहा बड़ी रेड कैंडल इन्वर्टेड हैम्बर जैसी, ये देखिए इसका 50% यहाँ पे है, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो एज ए मॉर्निंग स्टार और इन्वर्टेड हैम्बर, दोनों जो है पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं।
उसके बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आपका जो है ठीक इसका उल्टा है, बीरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो ये भी इसका उल्टा है, तो 3 कैंडल से मिलके बनेगा, 3 कैंडल से मिलके बनेगा। तो ये आपका बीरिश रिवर्सल है, तो अप ट्रेंड में टॉप पे बनेगा। पहली कैंडल तो आपकी एक ग्रीन कैंडल रहेगी, यहाँ से बायर पूरी तरह से कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल बनेगी, इसका कलर मैटर नहीं करता। तीसरी कैंडल आपकी जो है रेड कैंडल बनेगी, और ये जो रेड कैंडल बनेगी ये आपका बताती है कि सेलर जो है अब कंट्रोल में आ चुके हैं। यहाँ पे बायर कंट्रोल में थे, इंडिसीजन कैंडल बनी, सेलर जो है कंट्रोल में आ गए। इन तीनों को मर्ज करोगे तो आपको शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनेगी। तो फर्स्ट कैंडल आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं भी होगी तो भी चलेगा। दूसरी ये क्या दिखाती है आपकी कि बायर स्ट्रॉन्ग है पूरी तरह। दूसरी कैंडल जो है स्मॉल बॉडी की कैंडल होगी, उसका कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। बस क्या देखना है, उसकी बॉडी का साइज जो है छोटा होना चाहिए, कलर उसका कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे ना तो बायर कंट्रोल में है ना सेलर कंट्रोल में है। तीसरी जो कैंडल होगी वो आपकी रेड कैंडल होगी, बड़ी रेड कैंडल। अब ये बड़ी रेड कैंडल कितनी, जो ये यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद छोटी कैंडल बनी, ये यहाँ पे जो है आपकी रेड कैंडल बनती है, तो इसका क्लोजिंग जो है इसके 50% के नीचे में होना चाहिए। ग्रीन कैंडल के 50%, बॉडी का जो 50% है उसके नीचे में इसका क्लोजिंग होना चाहिए। और आइडियल केस में मतलब डेली चार्ट में यहाँ पे आपको गैप अप मिलेगा और यहाँ पे आपको गैप डाउन मिलेगा। इस रेड कैंडल में गैप डाउन मिलेगा और इस छोटी कैंडल में गैप अप मिलेगा। अगर आप इंट्राडे में करोगे तो ना तो आपको गैप अप या गैप डाउन ना मिले। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं मिलते हैं तो भी आप इसको एज ए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो अप ट्रेंड में बनना चाहिए, लोकेशन ये आपको ध्यान रखना है। डाउन ट्रेंड में अगर नीचे गिरते हुए अगर बन रहा है इस तरह का पैटर्न, उसको ट्रेड नहीं करना है। ऊपर जाते हुए जो है इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो ही आपको इस तरह का ट्रेड करना है। तो ये आपका आइडियल पैटर्न है। ये आपकी गैप अप ओपन होती है पहली वाली कैंडल, ये आपकी गैप डाउन होगी। क्लोजिंग जो है इसके 50% के नीचे में अगर दे देती है। थर्ड कैंडल जो लास्ट कैंडल है, तो ये हमारा हो गया इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए ऊपर गया, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, गैप अप के बाद ये इसका 50% है, इसके नीचे में क्लोजिंग दिया, तो ये हमारा हो गया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस पे अब यहाँ पे देखो इसका 50% कहाँ है, यहाँ पे इसके नीचे में छोटी रेड कैंडल बनी है, तो इसको ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि दो रीजन हो गए हमारे। एक तो यहाँ पे जो है हमारा डार्क क्लाउड था और यहाँ पे हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। इवनिंग स्टार पैटर्न से पहले जो है शूटिंग स्टार बनी थी और इसमें कैंडल में जो है अपर विक थी। अब ये बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी है, बट फिर भी हम इसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। एक एक कैंडल की अगर साइकोलॉजी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, डार्क क्लाउड कवर, यहाँ पे इस कैंडल में क्या हुआ, अपर विक बनी। नेक्स्ट जो है शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बनते ही हम जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी। तो ये तीन कैंडल मिला के हम बोल सकते हैं कि एक किस्म से इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा है। आइडियल पैटर्न तो नहीं है, आइडियल पैटर्न में तो एक बड़ी रेड कैंडल हो और जो है क्लोजिंग जो है ये थोड़ा सा और नीचे में दे देती, तो एक अच्छी जो है ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाता आपका। ये रहा आपका ग्रीन कैंडल, छोटी बॉडी की कैंडल, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल जिसने जो है एक ग्रीन कैंडल के जो है लो के आसपास क्लोजिंग दी है। तो ये तीनों कैंडल मिला के हम इसको इवनिंग स्टार के तौर पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। इनको मर्ज करोगे तो शूटिंग स्टार ही बनेगी आपकी, एक बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल। इन तीनों को मर्ज करोगे तो मर्ज कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ये तीन कैंडल मिलके आपका भाई शूटिंग स्टार पैटर्न बनाते हैं। उससे पहले ऊपर में इवनिंग स्टार बनाते हैं और ये इससे ऊपर में जो है था आपका शूटिंग स्टार था। क्लोजिंग देख रहे हो रेड कैंडल का, इसके 50% के नीचे में है।
तो ये हो गया आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। एंट्री कहाँ पे लेना है, जैसे ये रेड कैंडल बने यहाँ पे एंट्री, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न जो है ये बीरिश पैटर्न है भाई। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न इज द बीरिश रिवर्सल पैटर्न दैट कंसिस्ट 3 कंसिस्टेंट जो है आपको लॉन्ग बीरिश कैंडल दिखेंगी यहाँ पे विद शॉर्ट और नो शेडो। शेडो इनमें नहीं रहेगी, अगर छोटी थोड़ी बहुत शेडो रहेगी तो चलेगा। इट टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ अप ट्रेंड। तो ये बीरिश पैटर्न है तो अप ट्रेंड के जो है एंड में दिखेगा। लगातार जो है आपको 3 रेड कैंडल दिखेंगी लगातार, उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। अब ये लगातार जो 3 रेड कैंडल हैं इसमें से पहली कैंडल आपकी होगी लॉन्ग बीरिश कैंडल दैट सिग्निफाइंग बिगनिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। सेकेंड कैंडल होगी अनदर लॉन्ग बीरिश कैंडल दैट ओपन विद इन द प्रीवियस कैंडल बॉडी एंड क्लोज लोअर एंड कन्फर्मिंग द बीरिश ट्रेंड। दूसरी जो कैंडल होगी वो भी आपकी जो है एक और बीरिश कैंडल रहेगी। इसका ओपनिंग जो हो रहेगा, जैसे ये हमारी पहली रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग जो है थोड़ा सा गैप अप रहेगा। अगर हम जो है ज़्यादातर इसको जो है डेली टाइम फ्रेम में जो है यूज़ करते हैं, इंट्राडे में जो है इस तरह के पैटर्न हम यूज़ नहीं करते हैं। गैप अप होके फिर जो है एक रेड कैंडल बन जाती है। ये रेड कैंडल पहली, ये दूसरी रेड कैंडल। बहुत ज़्यादा इनमें लोअर विक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत जो है अपर और लोअर विक रहेगा चलेगा। थर्ड कैंडल लॉन्ग बीरिश कैंडल दैट कंटिन्यू द ट्रेंड ओपनिंग विद इन द प्रीवियस कैंडल। तीसरी कैंडल भी जो है इसी के जो है रेंज में ओपन हो, मतलब ये भी जो है आपकी तीसरी कैंडल भी गैप अप ओपन हो, दूसरी कैंडल भी गैप अप हो, ये भी गैप अप हो और फिर जो है क्लोजिंग जो है ये नीचे में दे दे। इस तरह की लगातार 3 कैंडल बन जाती हैं तो इसको बोलते हैं हम 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो वहाँ से एक बड़ी गिरावट आती है। तो लगातार जो है 3 कैंडल बनेगी। पहली रेड कैंडल ऊपर बनी टॉप में, फिर दूसरी रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल थोड़ा सा गैप अप दे के जो है फिर जो है क्लोजिंग नीचे में दे देती है, तीसरी वापस से गैप अप देगी थोड़ा सा, फिर नीचे में क्लोजिंग दे देगी। तो लॉन्ग बॉडी की जो है 3 बीरिश कैंडल बनती हैं, उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो। तो कहाँ पे बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं। अप ट्रेंड में जो है टॉप में बन जाता है, इस तरह से जा रहा है, ये इन्हें चेंज किया, यहाँ पे 3 बन गए कैंडल, तो यहाँ से जो है एक बड़ी गिरावट आ सकती है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो तीनों जो है आपकी रेड कैंडल रहेंगी। इस तरह क्या लगेगा, 3 ब्लैक क्रो पैटर्न जो है आपका इस तरह का रहेगा। बड़ी रेड कैंडल गैप अप, दूसरी इसी के जो है रेंज में ओपन होती है, ये कैंडल के रेंज में ओपन होती है, इस कैंडल के रेंज में ये तीसरी ओपन होती है। इसको बोलते हैं हम 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। ये देखिए टॉप में पहली रेड कैंडल, दूसरी गैप अप हुई और फिर एक और रेड कैंडल, तीसरी गैप अप हुई, फिर एक और रेड कैंडल, लगातार जो है 3 रेड कैंडल बनी। इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। यहाँ पे जब इस तरह का कैंडल बनता है तो स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा होता है, तो इस केस में आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा ऊपर आने पे जो है एंट्री ले सकते हो, या फिर जो है यहाँ पे क्लोजिंग पे जो है आप एंट्री ले सकते हो, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता है तो एक बड़ी गिरावट ज़्यादातर जब आती है, स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो टारगेट भी इसमें बड़ा रहता है। इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। इसको जो है इंट्राडे में हम जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर जो है डेली टाइम फ्रेम में जो है इस तरह के पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए पहली रेड कैंडल गैप अप, मतलब गैप अप तो नहीं हुआ, ये लगातार जो है 3 कैंडल है, इनमें गैप अप नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आप देखोगे बॉडी का साइज लगातार इसमें थोड़ा छोटा था, इसमें बढ़ गया, इसमें और बड़ा हो गया, तो बीयरस पूरी तरह से कंट्रोल में है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल बन गई, इस तरह का पैटर्न नहीं बनना चाहिए। अगर साइज बढ़ रहा है तो इसको हम जो है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के रूप में जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब इन तीनों को मर्ज करोगे तो एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी।
तो मैंने कहा था कि भाई अगर आप जो है मर्ज करोगे कैंडल को, या तो आपको हैम्बर तरह की कैंडल मिलेगी, या शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिलेगी, या एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी, या एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी। तो इसको इन तीनों को मर्ज करोगे तो आपको एक बड़ी रेड कैंडल मिलेगी। ये देखिए, एक बड़ी रेड कैंडल इसी रेंज में ओपन होता है, गैप अप के बाद फिर वापस नीचे में क्लोजिंग दे देती है, फिर गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे में क्लोजिंग देती है। तो ये 3 कैंडल मिलके आपकी बना देती हैं 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। यहाँ पे जो है एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, उसके बाद देखिए कितनी बड़ी गिरावट आती है। 3 एडवांसिंग वाइट सोल्जर, ये इसका ठीक उल्टा ही है। ठीक है, अगर आप 3 ब्लैक क्रो पैटर्न को समझ गए तो इसको समझना तो आसान है। वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न सारे ही ईजी हैं। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। डाउन ट्रेंड में आपके लगातार जो है 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं। पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, इसको बोलेंगे हम 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। अब ये थोड़ा सा, ये पहली कैंडल गैप डाउन होगी, इसी रेंज के अंदर ओपन होगी। ये तीसरी कैंडल भी इसी के गैप डाउन होकर इसी रेंज के अंदर ओपन होगी। तो लगातार 3 जो है आपकी कैंडल्स बनती हैं ग्रीन कैंडल। अब इनमें भी जो है अपर विक नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी, बॉडी का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो तीनों कैंडल जो है हमारी ग्रीन कैंडल रहेंगी, और जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल की रेंज में ओपन होगी, मतलब थोड़ा सा जो है आपकी गैप डाउन होगी। तीसरी जो कैंडल है वो दूसरी के रेंज में ओपन होगी, मतलब ये भी जो है थोड़ा गैप डाउन होगी, और क्लोजिंग जो है इन दोनों कैंडल की ऊपर में रहेगी, गैप जो है ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये आपका जो है डाउन ट्रेंड में जो है बॉटम में बनना चाहिए इस तरह का। पहली ग्रीन कैंडल, इसकी रेंज में जो है दूसरी कैंडल ने ओपन दिया, तीसरी कैंडल का ओपन जो है दूसरी कैंडल की रेंज में हुआ, तो गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन, ये भी जो है गैप डाउन हुआ। लगातार 3 जो है आपकी ग्रीन कैंडल बनेंगी, उसको बोलेंगे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, गैप डाउन हुआ, क्लोजिंग ऊपर में, गैप डाउन हुआ, क्लोजिंग ऊपर में। तो ये 3 मिला के हमारे क्या बनते हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। यहाँ पे आप एंट्री और जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर सकते हो। इसमें जो है टारगेट थोड़े से बड़े रहेंगे। इन तीनों को मर्ज करोगे तो आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी। ये जो है लगभग तीनों मिला के कैंडल हमारा 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन जाता है। अब इसमें जो है दूसरी कैंडल जो है आपकी वो गैप डाउन नहीं है, ये तीसरी तो है। तो कई बार आपको बहुत चीज़ें आइडियल नहीं मिलती हैं, तो इसको बट हम जो है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न के रूप में इसको ट्रेड कर सकते हैं। और चार्ट देख लेते हैं। ये हमारे जो है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। ये तीनों मिला के बड़ी कैंडल हैं तीनों, तो ये तीनों मिलके हमारा जो है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन जाते हैं। बट इसमें जो है ये थोड़ा सा अपर विक जो है ज़्यादा है। ठीक है, अपर विक जो है अगर इतना होता है तो उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा, अपर विक नहीं होना चाहिए।